करे ये सभी लगन घर काम मेरा परशुराम दया के सागर दया करन का काम मेरा ओ परशुराम दया के सागर दया करन का काम मेरा हमारे साथी अनिल शर्मा जी क्या रुपये से मान सम्मान करते हैं 101 रुपये के आदरणीय रणवीर शास्त्री जी पेगवर से मान सम्मान करते हैं 101 रुपये भारतवर्ष आपका अपना बच्चा है और आगामी आगे का भविष्य है पुराना से इस बच्चे के लिए तालियां बजा दो जोरदार एक बार इस बच्चे की हौसला अफजाई करें 100 रुपये मेरे भाई राजेंद्र जी राजेंद्र सांगी के नाम से विख्यात है 100 रुपये सैनी साहब और भी सारे भाइयों ने 150 से मान सम्मान किया सभी का बार बहुत धन्यवाद है। दूसरे नंबर पर हमारे आदरणीय पप्पू गोयल जी उनके सुपुत्र बच्चे देवेंद्र जी 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं उनका भगवान जी का तरफ से 500 रुपये से मान सम्मान करते हैं हमारे
गौतम जी का। भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। सभी अपना स्थान ग्रहण करें। मैं पूरे समाज की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। गौतम जी का यहाँ पहुंचना पत्रों के साथ फिर स्वागत कीजिएगा। रामकुमार गौतम जी का राम राम भाई। आज भगवान परशुराम के जन्म उत्सव पर पगड़ी श्री विशाल जी के द्वारा पहनाई गई है जोरदार तालियां। और हमने फुग्गा भेंट करने के लिए मैं गुजारिश करूंगा विशाल जी से और सभी से अनुरोध। श्री गोयल जी हमारे मध्य पहुंचे हैं, उद्योगपति हैं और हमारे समाज के लिए, हमारे भाईचारे के लिए इतना बिजी समय होते हुए भी हमारे मध्य पहुंचे हैं। इनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप सभी से भी आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री रामकुमार गौतम जी से आज के कार्यक्रम को विधिवत रूप से चलाने के लिए गुजारिश करूंगा कि वो अनुमति दें कि आज का जो कार्यक्रम है उसमें श्री रामकुमार इसी कड़ी में आप सभी जानते हैं कि आज बल्कि पूरे भारतवर्ष में सभी गांव से जितने भी गांव ठीक है पुराना जो भी लोग हमारे स्वागत है, अभिनंदन है और बड़ी खुशी। और इसी कड़ी में मैं कि वो आए और आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री विश्वनाथ जी सामने वाले ये दाग खरीदे धनी और हरियाणा के राजनीतिक क्षेत्रों में दादा गौतम के नाम से जाने वाले हमारे अपने के विधायक भाई रामकुमार गौतम जी दिल्ली से उद्योगपति श्री वेद गोयल जी और मंच पर उपस्थित सभी सदस्यों, विधानसभा आदरणीय बुजुर्गों, नौजवानों और सभी पार्टी के कलाकारों, आज आप एक चीज अनुभव कर रहे होंगे, कल कितना जबरदस्त तापमान था। ये भगवान परशुराम की कृपा है जो आपको ऐसा दे दिया है। मैं आप सबका यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमने हिंदू धर्म में जन्म लिया है, हमारा सनातन धर्म बहुत पुराना धर्म है। हमारे हिंदू धर्म के आचरण में किसी न किसी देवी देवता की पूजा अवश्य होती है। कोई देवी का पुजारी है, कोई राम भक्त है, कोई शिव का उपासक है, कोई बजरंग का उपासक है। लेकिन
काम की जगह है। जब ये मंदिर तैयार हो जाएगी तो हमारे आने वाली पीढ़ियां ये कहने का हमारे बुजुर्ग बहुत समझदार थे जिन्होंने हमारे लिए काम किया है। समाज विकास के लिए बहुत से हमारे ऐसे होनहार विद्यार्थी होते हैं जो बाकी सदियों में एक दरिद्र परिवार में से उठा होता है और पैसे के अभाव के कारण मिट्टी में मिल जाते हैं। हम ऐसा कदम उठाएंगे यहाँ पर कि कोई भी होनहार विद्यार्थी पैसे की कमी के कारण आगे की पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगा। मैं इस बात को आपसे जो है दावे के साथ कहता हूँ, हमारे समाज में कमी किसी चीज की नहीं है, भगवान की कृपा है। तो इस समय को देखिए राम की क्या दशा थी और आज हम लगभग हर प्रकार से सक्षम हैं। यदि ये साफ हो तो ग्रामीणों का काम है ये। भगवान परशुराम के नाम से कोई ग्रामीण समाज एकत्रित होकर के प्राणी माता के उनका ये कोई सामूहिक काम करता है एकत्रित होकर के और उसमें आपके पास सहयोग के लिए आता है तो आपका नैतिक कर्तव्य है कि अपनी क्षमता से बढ़ चढ़कर इसमें योगदान करें। ये ध्यान धर्माधिकार नहीं है, धर्माधिकार करें हमें। बस एक भाई और विशेषकर हमारे शरीर का वो एक भाव है ना, मोदी है तो मुमकिन है और मैं छाती ठोक के कहता हूँ एक मुमकिन है। बहुत अच्छे कम शब्दों में पूरी तरह बातें बताना और उनके लिए हमारे भाईचारे के लिए बहुत जरूरी है। मैं फिर धन्यवाद करना चाहूंगा श्री विश्वनाथ जी का और राजकुमार गौतम जी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दिल की गहराइयों से आप मन बुद्धि अहंकार तुई स्वेदज उद्भिज अंडज चेरज एक तुई और चार सात दीप नौ खंड भुवन तेरे चौदह का विस्तार तुई दर्शन मुरारी पर सुधारी निराकार सरकार तुई दर्शन मुरारी पर सुधारी और ब्राह्मण कुल का दास दयामय, ब्राह्मण कुल का दास दयामय यो सेवक माई राम तेरा जोरदार तालियां बजाएं भगवान परशुराम के लिए। 101 रुपये देते हैं, बार बार धन्यवाद। थैंक यू भाई। तुझे ब्राह्मणों का इतिहास नहीं पता। उनके नामों से बड़े बड़े योद्धा काटते हैं तो अर्जुन कर्ण को क्या कहता है क्या बताओ।
सभा में छोड़ मेरा बड़ी सभा में छोड़ मेरा बड़ी सभा में मेरा अपमान करने वाला शास्त्री जी 100 रुपए जमा करते बार बार धन्यवाद।
लाख रुपए से मांग करते बार धन्यवाद धन्यवाद। सूर्या जी से जो हमारे समाज के बहुत बड़े कलाकार हैं और इनके चले हम भगवान से परम पिता परमात्मा से गुजारिश करेंगे, दरखास्त करेंगे, विनय दीजिए शास्त्री जी, सुभाष जी, जितने भी खड़े हैं सभी को एक बुक दीजिए। और मैं मास्टर लोकेश जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो एक बार स्टेज पर आए और अपने ही लोहारी इलाकों में हेडमास्टर के पद पर कार्यरत हैं, अपने भजन के साथ तैयार। शाम के 6 बजे तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। बोलो श्री गौ माता की जय हो। बोलो भगवान परशुराम की जय हो। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय हो। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय हो। मानवे सम्मानियों, मेरे आदमी पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दूर दराज से आए सभी अतिथिगण, मुख्य अतिथि साहिबान और मंच पर विराजमान गौरवमयी उपस्थितियां, आप सभी को आपके बच्चों की तरफ से, भाइयों की तरफ से, छोटी सी सत्संग मधुर मंडली की तरफ से सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार है। जैसा कि आप जानते हो, भगवान विष्णु के छठे अवतार हुए भगवान परशुराम, और आज उन्हीं का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से यहाँ बनी हुई है। न्यू फ्रेंड की जरूरत कोने पर दान थोड़ा दे रखा है, थोड़े दान तो दियो बड़े को। एक बार तो जोरदार तालियां अपने आप के लिए बजाओ, जिन्होंने इतना सहयोग करके नुकार में पूछ के पालने दिख जाए है। बिल्डिंग बताओ लोग के बनेगा, कहीं किसी ने कहने की जरूरत की मत दिमाग से तो समझ जाओ भाई यो के ठारा क्या है, यो साधारण काम नहीं है। आप सबको हृदय से साधुवाद, धन्यवाद। इतना भव्य, इतनी भव्य इमारत आपने भगवान परशुराम के नाम से ये शुरू की है। और सज्जनों को विशेष गाने बजाने वाले नहीं है, आपके बच्चे हैं, भाई हैं, आप लोगों के सहयोग सत्संग आशीर्वाद से जैसा भी टूटा फूटा गाना बजाना सीखा उसी को आपके बीच में दोहराएंगे। गलती से कोई गलती हो जाए तो हाथ जोड़ के माफी चाहेंगे। और देखिए, ऐसे ही किसी का नाम नहीं होता है। वो दादा मांगेराम ने भजन में देखा था, युग युग में अवतार धारता माया परंपार मेरी वसुंधरा का भार तारता है रचना है साकार। पहली बार बरावण पृथ्वी दरु भारी थी, दूसरी बार में यज्ञ पुरुष प्रचार सीधे धारी थी, तीसरी बार में कपिल मुनि मेरी देवहूति में हतारी थी, फिर चौथी बार में दत्तात्रेय के संज्ञानी थी, पांचवी बार में शंखा दिए दे दिखे थी, चार मेरी वसुंधरा का भार तारता रचना है साकार। छठी बार में नारायण मेरी धर्म स्त्री तक सुता, सातवीं बार में धरु बने उत्तान पात का फेरा मता, आठवीं बार में पृथ्वी बन के पृथ्वी मत के दिखता, नौवीं बार में ऋषभ देव मन अपने दिन में जन्म बता, 10वीं बार अम्बरीश बना थी वेद रचन की कार मेरी, वसुंधरा का भार तारता जो रचना है साकार मेरी।
11वीं में हंस बने मेरी आत्मा ने भान किया, 11वीं में कच्छ बन का मंजल से वेद निकाल दिए, 12वीं में मच्छ बन के व्यासुर ठिकाना गाल दिए, 13वीं में नरसिंह बन मारे ना कुछ चंडाल दिए, 14वीं में हरी बने मंजल से हम उछाल दिए, 15वीं में बावना बनना हुई बली से हार मेरी वसुंधरा का भारत आपका जो रचना है साकार में निवला। 16वीं में हंस बनया मेरी आत्मा ने भान किया, 17वीं में मनु बनया मनमंत्र का ध्यान किया, 18वीं में धन्वंतरी आयुर्वेद का ज्ञान किया, 19वीं में परशुराम 21 बार मदान किया, 20वीं में रामचंद्र थी जनक नंदनी नार मेरी वसुंधरा का भारतार्था जो रचना है साकार मेरी। बोले 21वीं में व्यास बनया मन जंगल में अभ्यास किया, 22वीं में कृष्ण बन के गोकुल के में रास किया, 23वीं में बुद्ध बन के सर्राव पंथ का विकास किया, और मेरा 24वीं में लक्ष्मी चंद्र बामन तनजाति के मवास किया। क्या मांगी राम कल्पी बनेगी ये रचना है इस बार मेरी वसुंधरा का भारतार्था जो रचना है साकार मेरी। सजनों दादा मांगे राम ने 24 के 24 अवतारों का वर्णन क्रमबद्ध तरीके से कुछ आगे पीछे हो सकता है सारे अवतारों को दिखाया। ऐसे ही कोई राम नहीं बनता, ऐसे कोई कृष्ण नहीं बनता, ऐसे कोई परशुराम नहीं बनता, और ऐसे कोई राम कुमार गौतम नहीं बनता, ये काम नहीं बनता है। ये बनने के लिए प्रकृति व्यवस्था करती है, प्रकृति जिसकी व्यवस्था करती है उसका नाम होता है, ऐसे नाम नहीं होता है। बहुत दुनिया हो गजाली एक डायलॉग ही चलिया सारी देश में धूम मचा दी, जब पिला तेरा धड़ी धड़ी के बुकाऊं थे जिनके सामने बोलने की हिम्मत ना थी, मैंने भागा सोचता है कुछ नहीं। तो ईसा तो भाई वो कह था नहीं बुलाया कि राजा का नौकरी करे था पंडित जी, जाना था कम बड़ा हा, और वो नौकरी करते करते एक दिन मंत्री ने बोले राजा जी तो न्यू तो देख ले पंडित जी ने के माओ सकना इनकी तनख्वाह भी बांध रखी, वो ने बोला वो तड़का देखूंगा। अगले दिन बोला राजा ने बोला पंडित जी ने बोला हाँ राजा जी ने बोला तू मेरी भी पूजा काट ने बोला राजा जी बोल के काटनी है। बोला न्यू बता पहले मैं मरूंगा रानी। ये पंडित जी इतना जाना ना था घूम ने बोला राजा जी बड़ा पत्रा देखना पड़ेगा, ने बोला कोट देख ले, एक हफ्ते का टाइम से तारीख धर दी, उस दिन बता दिए ना जन्म बच्चा को लूंगा के पेड़ूंगा। ये वो घर गया वो चुकरते घूमा यार क्यों कर बताऊं गलत निकट की तो मारे गए। एक दादा गौतम कैसा था ने बोला छोरा क्यों कर दुखी हो रहा है, ने बोला काका के दुखी हो रहा हूँ राजा ने पूछी है पहले मैं मरूंगा रानी और मैं क्यों कर बताऊं। ने बोला ओ थाली ने बोला तू क्या तो मैं भी बता दूं, तू तो पतरे ठा रहा है और मैं सारा दिन हाथ जोड़ू हूँ मैं भी बता दूं। ने बोला काका तू क्यों कर बता दे, राजा आकर बता दूंगा तुम मैं क्या बताऊंगा चाहिए। और राजा का पेश कर दिया, राजा लखा निवला पंडित जी गैल कौन है इग्नियों का पंडित जी एकदम निवला जी यो है मेरा गुरु जी और मैंने इज्जत और सीख रखी है और थारी मन जी इनकी गुरु जी बताओगा मैं बीच में नहीं सो मरेगा तो गुरु जी आगे बैठ गया। अब गुरु जी राजा हमेशा नहीं होंगे, निवला आजा गुरु जी ने भेज दे, निवला गुरु जी जाना है कि मैं निवला कि मैं बूझ ले, निवला पहले मैं मरूंगा रानी। निवला हे राजा जी आपने तो सेवाएं बहुत करनी है, पहले तो रानी मरेगी। न्यू करते सारे दरबार में ताली बजाई और घना सारा धन दे दिया, हीरे मोती पुण्य सोने की असर थी, गाड़ी माल भर के चाल पड़ा। इब गैल गैल पंडित जी बाजा दादा वो तो माल भर के चाल रहा, वो गैल गैल भाई जरा पास है। निवला राजा काका डट्टी निवला के बात निवला आपका पता तो बात ले निवला अच्छा पूछा तन्ना काटी थी मन निवला काका काटी तन्ना दी पर न्यू बता दे कौन सा पत्रा ले रहा तूने क्या मांग देख के बताई है। निवला में पत्रा देखने की जरूरत है कौन है, निवला क्या दे बोला राजा ने पूछी पहले मैं मरूंगा रानी, मन्ना का भी महाराज पहले मरेगी रानी और आपने तो सेवाएं बहुत करनी है। निवला जब पहले रानी तो मर गई तो हमारी बात सच्ची लगेगी, राजा फिर दम देगा और जब मर गया पहले राजा फिर यह बच जाएगी दूसरी रानी हमारा बिगाड़ी दे देगी। कभी कोई कैरेक्टर अमर होता है जिसने ऐसा दान काम करे और जिसके हाथ में धार्मिक ग्रंथ होने चाहिए थे उसके हाथ में गंडासा आ गया, उसके हाथ में हथियार आ गए। वे क्यों आ गए
आज चर्चा करेंगे। आज वो मौका है, आज वो दिन है। और हमारे मध्य आज पुस्तक का विमोचन हुआ कमल सिंह सुलझाने वाले जी का। जो पुस्तक का विमोचन तो होया था ईब मैं इससे ग्रंथ ने सुना दूंगा ईब भाई तुम फेर पट भी हमें पर सुनाए कि इसमें क्या लिख रखते हैं और बात फिर करेंगे। ये सजनो सर्वप्रथम एक आराधना उस भगवान परशुराम के नाम से फिर आगामी कार्यक्रम आपके बीच में एक भगवान परशुराम की राम भगवान दान से महर्षि वर्गू के कुल में आनंद अवतार तने त्याचुकर फिल्म आगरे फिल्म में कोने नंबरिंग आवे है कि मैं एक्टर कौन है एक्टरनी कौन है डायरेक्टर कौन है। कमल सिंह जी की मेहनत है देखना नंबरिंग चल रही माँ कौन बाप कौन दादा कौन बचपन कैसे भी तक लिखा। राजेश खन्ना मेरे साथी मेरे भाई कलाकार 100 रुपये इतने बार बार धन्यवाद। सोनू भाई 100 रुपये इतने बार बार धन्यवाद है। रोशन पीएलडी म्यूजिक कंपनी से 100 रुपये और सभी ने मान सम्मान किया सभी का बार बार धन्यवाद। पहली कदम क्या देखा कला से ब्राह्मण तुलम वास धर्म ज्ञान का सारा काज पास ऋषि मुनियों के उपदेश सुने ऋषि मुनियों के उपदेश सुने कर लिया शस्त्र प्यारे पुस्तक का विमोचन हुआ 200 रुपये और डॉक्टर साहब 200 रुपये और 200 रुपये से मान सम्मान किया सभी का बार बार धन्यवाद। ये भाई भगवान सिंह जी 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद। सभी ने मान सम्मान किया सभी का बार बार धन्यवाद। बजरंग भाई ने मान सम्मान किया बार बार धन्यवाद धन्यवाद। और ये भाई हलचल सिंह अपना बाल को बैठ जवाब पर पी लेगा कौन फ्यूचर ऑफ हरियाणा कल्चर हरियाणा संस्कृति का भविष्य भरतवंश बहुत शानदार आपके बीच में प्रस्तुति के लिए 100 रुपये से मान सम्मान के बार बार धन्यवाद धन्यवाद। छोटा बेटा मान सम्मान करता है बार बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शर्मा जी 100 रुपये से मान सम्मान हौसला करते हैं बार बार धन्यवाद। तो क्या मुड़का जब
में असुर संहारे भगत तुम्हारे असुर संहारे भगत तुम्हारे सच्चे निराकार महातरम वंदे महातरम ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर ने खुद शस्त्र प्रदान किए सब लोगों घूम घूम के तीर्थों पर स्नान भक्ति करके शक्ति पाई पूरे सबला रमान किए ब्रह्म क्षत्रि वैश्य शूद्र सारे एक समान किए अपनी रक्षा आप कर ले अपनी रक्षा आप कर ले संग रखे हथियार करती बार बार धन्यवाद समान करते हैं हरिओम राय चैनल को धन्यवाद सबके आए कर लिए चुपचाप दे जाओ और बैठ जाओ फूल सिंह जी 200 रुपये भाई में 100 रुपये दिए बार बार धन्यवाद सुरेंद्र गांव को 100 रुपये धन्यवाद क्या लिखा चौथी गली में 200 रुपये बार बार धन्यवाद वीरता भक्ति और कल्याण सभी के भी कर दिखलारा सर्वशक्तिमान तू ही अभिमानी क्षत्रिय मारे ब्राह्मण कुल की शान तू ही ओ कहे कवल संग सुनचारिया कहे कवल सिद्ध सुनचारिया कहे कवल संग बाहर धरा का कवल सिंह बाहर धरा का मारा एक सवार सभी का बार बार धन्यवाद। ये तो एक भेंट एक आराधना उस भगवान परशुराम जी के नाम से ये खेतड़ की टीम है और अन्य साथी हरिओम भाई सुखबीर और सुरेंद्र फौजी साहब दाता देवत ट्रस्ट प्रधान ब्राह्मण सभा सुलचानी दोस्तों आदरणीय और त्रेता युग में अवतार दिया भगवान परशुराम ने तो बीज तुम्हारे माए से किधर तो सही नहीं वही अंश कदराम कुमार गौतम 11,000 रुपए से बने खुश हो मान समान हौसला जारी करते हो हृदय की गहराइयों से बार बार नमस्कार है धन्यवाद। 500 रुपए से आशीर्वाद देते हैं धन्यवाद। सम्मानित विजेंद्र सरपंच साहब सुलसानी गांव से 1100 रुपए से मान समान आशीर्वाद हौसला जारी करते हैं बार बार धन्यवाद। ऐसा सुनो ये शरीर अड़ बैठा है
और दिमाग में नहीं उचारने ना बेरा नहीं नानी ने कटिया बांधी होगी कि ना कभी चुंगा आ जा उसना आनंद नहीं होगा जिका शरीर अड़ा बैठा पर कानून में मोटर बंद करी होगी कि ना कभी चढ़ जा नहीं होगा जहां आपका शरीर है मन बुद्धि वहीं रहे तो आनंद आ जाएगा जिसके हाथ में ग्रंथ होने चाहिए थे वेद उपनिषद होने चाहिए थे ना हथियार क्यों उठाए इस पर चर्चा करेंगे इतना दिमाग रख के सुनना उस विचार को सुनना फिर आगामी कथा आज जो दान दिया है मैं वो बताना चाहूंगा आपको स्वर्गीय नाथूराम देवी के पुत्र ने 5,25,000 रुपए के जो पुत्र हैं सभी ने 5,25,000 रुपए का दान दिया है। इनके लिए जोरदार तालियां। एनपी शर्मा 51,000 रुपए का भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। सुरेश व रमेश ये दोनों भाई हैं। सुरेश व रमेश पुत्र मास्टर राम कुमार पहली अमीरपुर से 1,51,000 रुपए। मास्टर बाबूराम जी 2,51,000 रुपए। हमारे धर्मशाला के लिए, क्योंकि आपको पता है कि हमारे धर्मशाला बढ़ाने का जो मुख्य उद्देश्य है, हमारे समाज में जितने भी गरीब बच्चे हैं उनको तो उन पर एक जो पोर्शन होगा वो स्पेशल अकेडमिक के लिए होगा, कोचिंग सेंटर चलेगा। जो भी हमारे समाज के बच्चे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो टीचर लगेंगे उनका जो खर्च होगा वह होगा वो यहाँ की कमेटी के द्वारा किया जाएगा, हमारे समाज के द्वारा किया जाएगा, जो किसी एक बच्चे के लिए नहीं लगेगा। चाहे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी है, चाहे पीएमटी की तैयारी है, किसी बच्चे ने डॉक्टर बनना है या किसी बच्चे ने इंजीनियर बनना है या किसी बच्चे ने किसी भी जॉब के लिए, सर्विस के लिए, नौकरी के लिए तैयारी करनी है। क्योंकि आपको पता है हमारी बहनें बहुत दूर हिसाब जाके इसके लिए तैयारी करती हैं। वहां पे भी लाइब्रेरी में अगर बैठ के पढ़ने के लिए भी जाती हैं तो उनको पैसे देने होते हैं। तो हमारे समाज ने, हमारी कमेटी ने ये सोचा है कि हमारे बच्चे इतने दूर रह जाएं और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पढ़ें। डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा और उसके अंदर कोचिंग सेंटर जिसमें किसी भी बच्चे की कोई फीस नहीं लगेगी। सतवीर जी आज की पहली मीरपुर से 1,51,000 रुपए देते हैं, उनका भी हम तहसील से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं सभी पत्रकार छायाकार साथियों का, लालवीर गौतम जी हमारे मध्य हैं, सुनील मान जी, श्याम सुंदर गोयल जी, दीपक गिरधर जी, सदन सैनी जी, मनमोहन शर्मा जी और डॉक्टर अमन शर्मा जी हमारे मध्य पहुंचे हैं। इनका हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। क्योंकि पत्रकार और जो छायाकार साथी होते हैं वो हमारे समाज का चौथा स्तंभ होते हैं। इनके बगैर हम अच्छाई लोग और जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है उसके साथ लड़ना, ये सारी की सारी जिम्मेवारी इन्हीं को दी गई है। मैं पुनः फिर सभी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं आज का जो कार्यक्रम है, क्योंकि हमारे जो मुख्य अतिथि हैं आपको पता है कि उनका शेड्यूल बहुत बिजी है, इस समय को देखते हुए मैं कुछ ऐसे जो हमारे समाज के लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे चंदा दिया है, दान दिया है, उनको भी सम्मानित करवाना चाहता हूँ राम कुमार गौतम जी के द्वारा। तो मैं नाम अनाउंस कर रहा हूँ, जल्दी से जल्दी यहाँ पे आप आते रहे स्टेज पे। और मैं कमेटी से भी अनुरोध करूँगा कि कमेटी मेंबर श्री विशनलाल जी, राम अवतार जी, सारे के सारे जो भी हैं वो स्टेज पे पहुंचे। श्री राम रतन जी यहाँ पे दान में दिए हैं। श्री हरिनिवास एवं भ्रातागण साटिके सनोट श्री तेलुरा, ये अगर अभिनंदन है 2,51,000 रुपए। मैं जिनके नाम अनाउंस
कर रहा हूं से गुजारिश है वो मंच पे आते रहे और एक प्रतिमा डॉक्टर विजय जी हमारे मध्य पहुंचे हैं। श्री सतबीर सनोर श्री किशन डॉक्टर विजय जी श्री सतबीर सनोर श्री विशनलाल नाथ से श्री कुलभूषण शर्मा जी पाली से हमारे कुलभूषण जी बहुत ही किसी से पास होता है अगर वो अपने समाज के लिए अपने परिवार के लिए कुछ करता है। श्री राम अवतार शर्मा जी धर्मशाला बनाने का सोचा, सभी भाईचारे से बात की, अब हर गांव में हर घर पे जाके धर्मशाला के लिए काम भी कर रहे हैं और अपनी जो हमारे धर्मशाला के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं, मेहनत करते हैं और एक बात उनके लिए विशेष बता दूं, ये भगवान के भी बोल में नहीं आए। इनका प्लेन क्रैश हुआ था ओम प्रकाश जिंदल जी के साथ में, वो तो चले गए और ये तुम खड़े हो गए, तुम्हारा फिर चले गए। भगवान ने कहा था मैं अभी और अच्छे काम करने हैं और अभी तेरी जिंदगी सुरक्षित रहेगी, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे आगे आपकी संस्था के प्रधान मेरे छोटे भाई किशनलाल जी को पुराना के एक्शन पद से रिटायर हुए भाई सुरेश वत्स जी, पुराना गांव के पूर्व सरपंच मेरे बहुत ही दिल अजीज भाई जीव चंद्र मेरिया और हमारे दयानंद शर्मा जी क्षेत्र वाले और भाई सबसे हमारे प्रिय और जिन्होंने हरियाणा में नाम रोशन कर रखा है। मैं कई बार गाड़ी में बैठा बैठे इनके भजन सुनता हूँ। विकास बासुरिया जी, ये बच्चे मुझे बता देते हैं ये विकास बासुरिया भाई को पिछाड़ मारने क्या भाई क्या की बात है आज हमारे बीच में है। और भाई और भी जितने साथी सबके नाम लूंगा तो एक हाथ का छूटेगा, किसी का लिया जा, सभी दोस्त बैठे हुए हमारे महानुभाव और मेरे सामने बैठे हुए बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे प्यारे बच्चों और मेरे पत्रकार भाइयों, मेरे हमारे चैनल वाले साथियों, 2.5 साल गुजर के लगभग 2 साल 4 महीने मुझे एमएलए बने। एमएलए बनने के बाद कुछ दिन तो ये किसान आंदोलन चला, उसमें हम ऐसे महकमे से एमएलए थे, हमारा जाना ही वो दिन था, हर जगह काले झंडे दिखाते थे। हालांकि मैं तो हमेशा ही उनकी आवाज उठाता था, विधानसभा में भी बाहर भी, लेकिन फिर भी बहुत भाई
एलर्जी करते थे, हमारे से नफरत करते थे। उसके बाद मुझे कोरोना होगा, बड़ा खतरनाक। मैं कोरोना का मजाक उड़ाता था। एक बार तो मैंने खट्टर साहब से कहा विधानसभा में, मैंने कहा खट्टर साहब आपके क्या हो गया था? सुना कोरोना हो गया। कहने लगे कोरोना तो हुआ था, मगर कोरोना अभी तक साबित कुछ नहीं कर पाया। मकामी साहब घर में पड़ा था, खाली ये लौटाया, मजाक उड़ाता था। लेकिन मुझे पता नहीं था मुझे भी कोरोना हो जाएगा, बड़ा खतरनाक कोरोना हो। 92% फेफड़े मेरे दोनों जगह हो गए, बहुत तगड़ा बुखार 102, बहुत भयंकर कोरोना की चपेट में आ गया, 2 बार आया। इस कारण भी मैं कहीं आ जा नहीं पाया। ये भाई मुझे कई बार मिलते थे, ये कमेटी वाले भाई कई बार मिलते थे, मिशनदार और उनके साथी सारे मेंटर कहते थे भाई कुछ योगदान करा दे। मैं कहा भाई कोशिश करूंगा। तो खट्टर साहब ने पिछले वर्ष विधानसभा में एमएलए की मांग मान ली और उन्होंने कहा 5-5 करोड़ रुपए हर एमएलए को हम HRDF के मार्फत देंगे। तो मैंने सलाह करी किसी से, वो कहने लगे कि 20 लाख से कम जो तो ये खुद लगाएंगे, वरना तो फिर ये टेंडर लगेगा। कहने लगे कि 20 से 2-4 कम दे दो। मैंने अनेक धर्मशालाओं के जो म्यूनिसिपल एरिया में थी, बाहर थी कुछ धर्मशालाएं और भी 1-2-3 जिनका मैंने लिख के दिया था, और वो इनके लागू नहीं हुआ ना। वो HRDF से, क्योंकि म्यूनिसिपल एरिया से बाहर है ये, ना HRDF से, ना डी-प्लान से, ना वेटी से, किसी भी सिस्टम में म्यूनिसिपल एरिया से बाहर वाले लोग वाले कहते हमारे में नहीं है, ये नगर है। फिर मैंने अब की बार मुख्यमंत्री जी से कहा, वो सबको देते हैं। मैंने कहा जी आप हमारे को, मेरे को कुछ डिस्क्रिप्शनरी ग्रांट में से दे दो। कुछ जगह ऐसी थी जहाँ किसी कारण से और किसी तरह से भी पैसा लागू होता ही नहीं था, न HRDF से, न वेटी से और न डी-प्लान से। तो मैंने कहा कि आप अपनी ग्रांट में से दे दो जो डिस्क्रिप्शनरी कोटा है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा मुझे बताओ कितना चाहिए। मैंने मांगा तो काफी था, लेकिन वो कहने लगे और से ज्यादा ही दे जाऊंगा। तो उसमें 21 लाख रुपए उन्होंने आपकी धर्मशाला के लिए दिए। खट्टर साहब का शुक्रगुजार हूं मैं, उन्होंने मेरी बात मान के, और आपकी जो पुरानी मांग थी कि भाई पैसे दिलाते कुछ, वो मंजूर होगी। अब ये पैसा 21 लाख रुपया, 21 में तो काम नहीं चलेगा, इसमें तो बहुत पैसा चाहिए। और आज हमारे बीच में वेद प्रकाश गोयल जी हैं, ये जैसे बढ़िया इंसान है, इतने बढ़िया दानी भी है। मुझे पता है कुछ ना कुछ बढ़िया देके जाएंगे। बहुत अच्छा फैसला आपने इनको बुला लिया, बहुत बढ़िया फैसला किया। तो भाई मैं अभी दान वालों की सूची पढ़ रहा था, सुन रहा था। एक आध भाई को मेरे से फोटो करवाना नहीं सोचा था, कदे भीख दे देना है, लेकिन मैं उन सबका स्वागत करता हूँ, उनका शुक्रगुजार हूँ। जो भाई दान देता है वो अच्छा इंसान होता है। किसी के पास पैसा होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी का पैसा कम होते हुए भी दान ज्यादा देना वो बहुत बड़ा आदमी है। तो इन सब भाइयों का मैं स्वागत करता हूँ जिन्होंने इस धर्मशाला में दान दिया। दूसरी बात,
जो मैं इस दिन को गिनता हूँ